और पेट पे कपड़ा बांध दिए, गर्भवती स्त्री जैसा पेट बना दिया और घूंघट निकाल करके सप्तऋषियों के सामने ले गए। सप्तऋषियों ने जब देखा, अरे भाई कहाँ से आए हो आप? बोले महाराज हम तो द्वारिका से आए। क्यों, कैसे आए? बोले महाराज आपके दर्शन पर्सन करवे आ गए। अच्छा बेटा ये स्त्री कौन आई है? बोले महाराज ये तो वो आई है, हमारी भाभी लगती है वैसे। ये क्यों आई है भाई यहाँ? बोले महाराज कुछ पूछने आई है आपसे। क्या पूछने आई है? बोले यूँ पूछ रही है ये कि मेरी पहली बार बच्चा बच्ची होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। अच्छा और क्या पूछना चाहते है बेटा? बोले यूँ पूछ रही है ये बता दो महाराज मेरा लड़का होएगा कि लड़की? सप्तऋषियों से जाकर प्रश्न कर लिया। सप्तऋषियों की परीक्षा करने पहुंच गए ये यादवों के बच्चे। अब सप्तऋषि तो बेचारे भजन में थे। बोले आए पागल हो गए क्या, मजाक करते हो हमसे, जाओ भागो यहां से। लेकिन यादवों के बच्चे अड़ गए। बोले भगेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा इसके लड़का होगा कि लड़की, बताओ। सप्तऋषि फिर हंसे, तुम पागल हो क्या? बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा लड़का होगा कि लड़की। अम्मा दुर्वासा जैसे संत बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी से कह दो इसके ने लड़का होगा न लड़की होगी। जनिष्यति वो मन्नम मुसलम कुलनाशनम, इसके ऐसा मूसल पैदा होगा जो सारे यादव वंश को नष्ट कर देगा। श्राप दे दिया, ऋषियों का श्राप लग गया। अब श्राप लग गया तो यादवों के बच्चे घबराए, भागे। बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो मामला ही बिगड़ गया। बच्चों ने जाकर के जैसे ही शाम के कपड़े खोले, कपड़ों में से लोहे का मूसल जाकर नीचे गिर गया। अब तो डर गए, अब क्या करें, मूसल गिर गया, मूसल पैदा हो गया, अब क्या करें। इन्होंने ये मूसल को ले जाकर के विश्वकर्मा वो उग्रसेन महाराज को दे दिया। बोले नाना जी हम तो ये कमाई करके लाए। नाना जी ने बहुत फटकार लगाई, अरे पागलो तुम क्यों गए वहां? पिंडारगमन में जाने का काम क्या था तुम्हारा, क्या करे? बोले भगवान को पता चल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। देखो भगवान यदि चाहते तो श्राप को उल्टा कर सकते थे, लेकिन भगवान जो चाहते वही होता है। भगवान जानते थे कि यदि यादवों का विनाश नहीं हुआ तो ये यादव दुनिया में इतने हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को जीने नहीं देंगे। यादव ही यादव हो जाएंगे धरती पे। दूसरी बात, मेरे देखते देखते मेरा कुल नष्ट हो जाना चाहिए। तीसरी बात, दुर्योधन की मां गांधारी का भी तो श्राप लग रहा था भगवान को कि तूने मेरे कुटुंब को नष्ट करवा दिया, कृष्ण तेरे देखते देखते तेरा कुल भी नष्ट हो जाएगा। उस श्राप को भी तो पूरा करना था। अब तो उग्रसेन महाराज ने उस मूसल को विश्वकर्मा जी को दे दिया और विश्वकर्मा जी ने जाकर के द्वारिका के बाहर जो प्रभासा क्षेत्र है उस प्रभासा क्षेत्र में उसको रेत दिया। प्रभासा क्षेत्र कहाँ है? जब द्वारिका से सोमनाथ जाते हैं तो सोमनाथ के रास्ते में पड़ता है प्रभासा क्षेत्र। बाहर ले जाकर उसको रेत दिया, घिस दिया पूरा। और घिसते घिसते क्या हुआ, एक कील बच गई। उस कील को विश्वकर्मा ने समुद्र में फेंक दिया। इस कील को मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे का नाम है जरा। क्या नाम है? जरा। जरा ने जब मछली को चीरा तो वो कील बाहर आई। कील को बाण पे लगा लिया नुकीला देख करके और बाण पे लगा के धर दिया। यही बाण भगवान द्वारकाधीश के चरण में जाके लगेगा जब भगवान का परम धाम गमन होगा। यही बाण लगेगा। अब आगे कथा आती है। अब देखो भैया, अब पूरी कथा का सार आ गया भागवत का। 11वां स्कंद चल रहा है। ये 11वां स्कंद पूरी भागवत का सार है। जैसे रामायण में रामचरितमानस में उत्तरकांड है ना, ज्ञान का भंडार, उत्तरकांड, ऐसे ही भागवत में 11वां स्कंद ज्ञान का भंडार। 11वें स्कंद। एक बार वसुदेव जी के महलों में नारद जी पधारे। नारद जी के चरण धोए। वसुदेव जी को चिंता में देखा। बोले क्या बात है? बोले महाराज मेरे कुटुंब को श्राप लग गया मुसल का, मेरा कुटुंब नष्ट होगा, मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूं, आप मुझे कोई ज्ञान प्रदान करो गुरुजी। तब नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया, बहुत सुंदर। क्या ज्ञान दिया? नव योगेश्वरों का ज्ञान।
ये नवयोगेश्वरों का ज्ञान दिया है। ये नवयोगेश्वर कौन है? आपने कथा में सुना था, ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में 81 पुत्र तो महात्मा बन गए, 9 पुत्र 9 खंडों के राजा बन गए और 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए। ये 9 योगेश्वरों ने राजा जनक को ज्ञान दिया है। बहुत ध्यान से सुनना आप। ये नवयोगेश्वर कौन है? बोले कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ दुमिला चमसा कर भाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, इन्होंने और राजा जनक को ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? बोले एक बार राजा जनक के महलों में पधारे। राजा जनक ने इनके चरणों में बहुत सुंदर वंदना की और कहा कि गुरुजी, ये संसार असार है, जीव क्या करे कि उसका कल्याण हो जाए, उसके कल्याण का साधन क्या है? तो सबसे पहले कवि नाम के योगेश्वर ने बताया कि भाई कल्याण का मार्ग 2 है। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग थोड़ा टेढ़ा है, उसमें गिरने का फिसलने का डर है, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई गिरने का डर नहीं है। वो तो एक हाईवे रोड मानी है, आप आराम से जाओ, बस टाइम जरूर ज्यादा लगेगा। बोले महाराज भक्ति मार्ग ज्यादा बड़ा है। बोले हाँ। बोले भक्ति मार्ग में ऐसा जीव क्या करे कि वो भवसागर से पार हो जाए। तो कवि नाम के योगेश्वर ने कहा कि कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निसत स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत। काया के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो भी कर्म करो वो अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो और भगवान को अर्पित कर दो। जो भी कर्म करते हो, काया से हुआ, वाणी से हुआ, मन से हुआ, अच्छे कर्म को भगवान को अर्पित कर दो रोजाना। मैं कथा में कहा करता हूं कि भाई शाम को सोने से पहले, डबल बेड में जाने से पहले आसन लगा के बैठ जाओ और आसन लगा करके प्रार्थना करो कि आज दिन भर में मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, सबको याद करो और सारे दिन का याद करके सोचो कि मैंने जो भी अच्छा किया ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है। फिर बोलो कि हे भगवान, बस आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे, बस जो भी मैंने कर्म किया सब आपके चरणों में अर्पित। बस इतना सा। और अंत में सोने से पहले रोजाना इतना सा काम करने से आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। पाप का भंडार नहीं बढ़ेगा ज्यादा, रोज का रोज भगवान को अर्पित हो जाएगा। तो हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग है ये। अब तो राजा जनक ने दूसरे योगेश्वर है हरि से प्रश्न किया, गुरु जी आप ये बताओ धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? बोले धारणा धर्म मिथ्या हो धर्मो धारयति प्रजा। जो धारण करने योग्य चीज है वो धर्म है। बोले धर्म क्या है महाराज? बोले किसी की आत्मा को मत दुखाओ, बिना बात किसी की आत्मा को मत दुखाओ, सबसे बड़ा पाप है ये। यदि किसी की आत्मा को दुख दे दिया बिना बात, उसकी दुआ आपको ऐसी लगेगी बद्दुआ कि लोहे को भस्म कर दे महाराज, बिना बात नहीं। सत्कर्म करो और अच्छा कर्म करो, प्रेम की भावना रखो, दया की भावना रखो, मैत्री की भावना रखो, सब पर समान भाव रखो, ये धर्म है। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने पूछा, गुरुजी आप ये बताओ माया क्या है? माया के बारे में बताओ ना गुरुजी। तब अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने बताया कि इत्थम कर्म गति ब्रह्मन ब्रह्म भद्र वहपमा। ये कर्म की गति ही माया है।
ये कर्म की गति माया है। माया क्या है कि मैं अरे तोरे तोरे में माया, मैं अरे तोरे तोर में माया, मैं अरे तोरे तोरे में माया, मैं अरे तोर तोर में माया। बस कीने जीवन काया, यही बस की है जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस की है जीवन काया। ये तेरा, ये मेरा, ये मकान, ये जमीन, ये जेवर, ये गहना, ये बेटा, ये पति, सब माया। ये सब क्या है? माया। महाराज जी माया कहाँ रहती है? बोले माया सब जगह रहती है। आप चींटी के बिल में भी घुस जाओगे तो माँ भी माया आपको नहीं छोड़ेगी। आप कहीं भी चले जाओ माया हर जगह बलवती। ब्राह्मी ऐसा बलवती मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर है। भगवान कहते गीता, मेरी माया का कोई पार नहीं है। बोले महाराज माया का स्वरूप क्या है? बोले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये माया का स्वरूप है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यही माया का स्वरूप है। पिप्पलाद नाम के योगेश्वर से पूछा कि महाराज जी आप ये बताओ ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसको कहते हैं? तो पिप्पलाद नाम के योगेश्वर ने कहा कि सब करे परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब करे परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, काम अनादि सागम पगम पनि पसनि सनि पम पगम गम ग, काम अनादि अवधपति सोई, काम अनादि अवधपति सोई, काम अनादि अवधपति सोई। आगे आभिरुक्त नाम के योगेश्वर से पूछा, गुरुजी आप ये बताओ कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? बोले भैया जो करने योग्य कार्य वो कर्म है। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। तीन तरह का कर्म बताया भागवत जी। कर्म क्या है? वेद ने जिस काम को करने को कहा है वो कर्म है, शास्त्र ने जिस काम को करने को कहा है वो कर्म है, महापुरुषों ने जिस काम को करने को कहा है वो कर्म है। महाजनों ये निगता से पंथा, महान लोग जिस रास्ते पर होकर गए वही रास्ता है भाई, दूसरे रास्ते पर क्यों जाएंगे? तो वो कर्म है। और वेद से बाहर हम जाएंगे वो विकर्म है। और वेद के विपरीत यदि हम काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे, वो अकर्म है, वो अकर्म है, वो निषिद्ध है कर्म। लेकिन बहुत से लोग करते, वेद के विपरीत चले जाते हैं, सनातन के विपरीत बात करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा क्यों? कोई भी काम ऐसा मत करो जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, जो लोकाचार के विरुद्ध हो। आगे ध्रुविल नाम के योगेश्वर से पूछा कि महाराज जी आप ये बताओ भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? इन्होंने 24 अवतारों का निरूपण किया। चवस नाम के योगेश्वर से पूछा कि आप ये बताओ जो भगवान का भजन नहीं करते उनका क्या होगा? जो भगवान से दूर भागते हैं उनका क्या होगा? तो चमस नाम के योगेश्वर ने कहा कि भैया दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना,
दूर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, कोई भी धर्म का काम हो रहा है, हम यदि उससे दूर भागते हैं तो भैया हमको बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा। हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म बंधन से मुक्त कौन कराएगा? केवल प्रभु का नाम, ठाकुर जी का नाम ही कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। और कोई ताकत नहीं दुनिया की जो कर्म बंधन से छुड़ा सके हमको। भगवान का नाम ही हमको कर्म बंधन से मुक्त करेगा बस। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, कोई बंद नहीं होगा। आगे करभाजन नाम के योगेश्वर से पूछा, गुरुजी आप ये बताओ कौन कौन से युग में कौन कौन से भगवान की कैसे पूजा की जाती है, भगवान की पूजा पद्धति क्या है? तो करभाजन ने एक बहुत सुंदर बात कही है। बोले भैया सतयुग में भगवान का रूप है सफेद श्वेत, श्वेत वर्ण है भगवान का। और भगवान की पूजा पद्धति क्या है? तपस्या, ध्यान, योग, समाधि, इनके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। त्रेता में बोले त्रेता विविधे यज्ञ नर करई, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्थ ते पब ते तरही, प्रभु समर्थ ते भव से तरही। त्रेता में यज्ञ किए जाते लेकिन भगवान यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते, यज्ञों से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते त्रेता में। और द्वापर में भगवान, त्रेता में भगवान का रंग कौन सा है? लाल। और द्वापर में भगवान का रंग है पीला, पीत। और पूजा पद्धति क्या है कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भवे तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर में भगवान का पीला रंग है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता? मंदिर बना बनाकर पूजा की जाती, ठाकुर जी का स्तवन किया जाता, अर्चना की जाती, वंदना की जाती। लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और कलयुग में भगवान का रंग है काला। और कलयुग में भगवान की पूजा पद्धति क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम भी यदि कोई ले लेता है, केवल नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। केवल भगवान का नाम ही जीव का कल्याण कर देता है। कलयुग के समान युग तो कोई है ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम वैव केवलम, कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जगन्नाथ भगवान की पुरी में और चैतन्य महाप्रभु बहुत रहे। बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु जी। तो महाप्रभु जी ने क्या कहा कलयुग के बारे में? क्या कहा? हरे नाम वैव केवल,
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम लेते चलो और कलयुग में पार होते चलो, बस यही रास्ता है। इस प्रकार से नव योगेश्वर ने राजा जनक को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। नव योगेश्वरों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया राजा जनक ने। एक बार भगवान द्वारिका में थे तो आकाश में से ब्रह्मा आदि देवता और द्वारिका में पधारे। भगवान का क्या बात है भाई? बोले महाराज आपको धरती पर आए हुए 125 वर्ष हो गए, अब आप जल्दी पधारो बैकुंठ में, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा सा काम और है उसको कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे आना ही है। भगवान ने सबको वापस कर दिया। भगवान एकांत में विराजमान थे। भगवान एकांत में द्वारिका के बाहर बैठे थे तो भगवान के चरणों में जाकर उद्धव जी ने प्रणाम किया। क्या कहा? योगीशो योग विन्यास योगात्मन योग संभव निस्त्रेयसायमी प्रोक्त त्यागो संन्यास लक्षणम। हे योगेश्वर, आप मुझे संन्यास धर्म के बारे में बताओ, संन्यास धर्म क्या है? जब संन्यास धर्म के बारे में कहा तो भगवान अब उद्धव जी को संन्यास धर्म के बारे में बताने लगे। बहुत सुंदर। देखो, संन्यास वैराग्य 3 तरह का बताया। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कौन सा है कि घर में हो गई खटपट के चल बाबा के मठ पे, घर में जरा सी खटापटी हो गई तो बाबूजी बैग तांग के तैयार हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो बाबूजी? बोले वृंदावन। वृंदावन जा रहा हूँ, अब बिल्कुल नहीं आऊंगा घर में। जबरदस्ती चले गए और जबरदस्ती जाकर के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बेटा बहू मना कर रहे हैं मत जाओ, बुढ़ापा। बोले जाऊंगा मैं तो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अब माँ जाके देखा तो गाड़ी में थोड़ा आने में टाइम, गाड़ी आने रही है, टिकट लिया नहीं, बेंच पे जाके बैठ गए बाबूजी। अब माँ बैठते ही पोते की याद आ गई, पप्पू की, छोटे से पप्पू की याद आ गई। अरे मेरो पोता मेरे साथ ही सोता। अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात हो जाए, मुझको तो वो लाला की याद आ रही, मैं तो वापस जाऊं। बाबूजी ने बैग उठाया, वापस चल दिए, आ गए। और आकर अरे पिताजी आप तो जा रहे थे। बोले भैया यार पप्पू की याद आ गई सो वापस आ गया। ऐसे जो करते हैं वो होता है मरकट वैराग्य। एक शमशान में वैराग्य आता है। शमशान में जब जाते तो सबको वैराग्य हो जाता है, सबको आना भैया यहाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और शमशान से आते ही नहाए धोए, तुलसी चरणा मत लिया, सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। एक होता है सच्चा वैराग्य, वो यदि हो गया तो जीवन उतरने का नाम नहीं लेता। एक बार एक यदु नाम के राजा थे, उन्होंने दत्तात्रेय जी महाराज को शिला पर पड़े हुए देखा तो यदु राजा ने पूछा महाराज जी आपको भूख प्यास सर्दी गर्मी क्यों नहीं लगती? बोले मेरे ऊपर मेरे गुरुओं की कृपा है। आपके गुरु कौन है? बोले मैं बताऊंगा मेरे गुरु कौन है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। बड़े विजेश्वर भगवान की। देखो हमारे बीच में हमारे विजेश्वर भगवान का जो ट्रस्ट है
वो पूरा ट्रस्ट यहाँ खड़ा हुआ है भागवत जी की सेवा में। और ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय कुंज बिहारी जी अग्रवाल, ये अस्वस्थ थे और अब भी अस्वस्थ हैं। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मनड़ो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे लाग्यो रे लाग्यो रे लाग्यो रे लाग्यो लाग्यो रे लाग्यो लाग्यो, ओ लाग्यो रे लाग्यो रे लाग्यो रे लाग्यो लाग्यो रे लाग्यो लाग्यो, मनड़ो लाग्यो 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 लाग्यो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सब